let's talk about combination of resistances. रेजिस्टेंस के दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरे को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैसे इसमें वर्क करता है वही बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस तब कहलाते हैं जब वो एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं। जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस ये है और ये जहाँ से इसका ख़त्म हो रहा है वहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है। ऐसे ही जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहाँ तीसरा, केवल एक एंड कॉमन होता है। इस तरह के जो सिस्टम होता है उसमें केवल एक एंड कॉमन होता है इनका, ठीक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एंड टू एंड होता है, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पे एक इसका एंड है तो यहीं से दूसरा वाला शुरू होगा, ऐसे ही यहाँ पे ये खत्म हो रहा है तीसरा वाला शुरू होगा। तो जब एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मान लो कि ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। देखो बैटरी, पहले ही बात किया, बैटरी क्या होता है सर्किट में? करंट सोर्स होता है, यानी करंट जो फ्लो करता है। और देखो करंट कैसे फ्लो करता है, बैटरी का जो ये बड़ा वाला लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा अवे करंट होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करंट होती है और पॉजिटिव टर्मिनल से अवे करंट होती है, ऐसे ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे जो करंट है उसके लिए कोई और पाथ तो अवेलेबल है नहीं, तो जो भी करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा। यानी करंट जो होगा, मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, तो करंट जो होगा वो तीनों ही रेजिस्टेंस में क्या होगा? सेम होगा। और वो कितना होगा? I होगा। करंट जो होगा तीनों ही रेजिस्टेंस में क्या होगा? सेम होगा। और कितना होगा? वो I होगा, ठीक। इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सपोज दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना है? R है। सपोज दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि तीनों मिलकर के जो काम करेंगे, यानी तीनों मिलकर के मैंने वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है तो I करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये R अकेले जोड़ देंगे वी वोल्ट की बैटरी से तो I करंट फ्लो करेगा। इस तरह से वर्क करता है। सपोज दैट इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क डन होता है। यानी कि अगर चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ आए तो वर्क डन कितना होगा? V1 होगा। अगर इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V1 है। इसका मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उठा के लाओगे तो वर्क डन कितना होगा? V1। ऐसे ही इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक लाओगे तो वर्क डन कितना होगा? V2 होगा। और इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट लाओगे तो वर्क डन कितना होगा? V3 होगा। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। ये वर्क डन क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है? बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है? बैटरी के नेगेटिव एंड से। तो इस सर्किट में क्या हो जाएगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या मिल, देखो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। और ये यहाँ से यहाँ तक V1 है, यहाँ से यहाँ तक V2 है, यहाँ से यहाँ V3 है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से सीधे लेके गए तो वर्क डन कितना होगा? V होगा। और यहाँ से यहाँ लेके गए, यहाँ से यहाँ लेके गए, यहाँ से यहाँ लेके गए तो वर्क डन कितना होगा? जो नेट वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक सम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ ले जाने पे वर्क डन V है। और अगर स्टेप स्टेप में ले जाए तो क्या मिल जाएगा मुझे? V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं ओम्स लॉ को इस V1 के लिए अप्लाई करूं तो V इज इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? IR। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R1। ध्यान रखना करंट तीनों में क्या कर रहा है? सेम फ्लो कर रहा है। ऐसे ही V2 क्या हो जाएगा? I इंटू R2 हो जाएगा। और V3 क्या हो जाएगा? I इंटू R3, क्योंकि करंट तीनों में I फ्लो कर रहा है। और इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस केस में R रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I फ्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस कितना है? R है। अगर इन तीनों की, चारों की वैल्यू को पुट किया जाए तो क्या मिल जाएगा? अगर यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या है? I इंटू R।
इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3, और I यहाँ से कॉमन होकर कट जाएगा तो R किसके इक्वल मिल जाएगा, R मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से क्या हो जाएगा, सीरीज में जब रेजिस्टर होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में जो रेजिस्टर्स होते हैं वो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, मान लो कि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हैं, इफ देयर आर n रजिस्टर इन सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। और अगर n इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं तो इफ देयर आर n इक्वल रजिस्टर इन सीरीज, इक्वल रजिस्टर्स इन सीरीज, अगर n रजिस्टर सीरीज में इक्वल रजिस्टर यानी R1 सपोज दैट R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू सपोज दैट ये सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं, तो R इक्वल टू जो सीरीज रजिस्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा, R प्लस R, और कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, n इंटू R हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर n रजिस्टर्स को n टाइम्स तुम सीरीज में जोड़ोगे तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्टर्स ऐड हो रहे हैं। रजिस्टर्स ऐड होने के प्रोसेस में क्या होगा कि रजिस्टर्स बढ़ जाते हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो नॉर्मली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंसेस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है रजिस्टर का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब होता है जब दोनों ही एंड कॉमन होते हैं। ऐसी कंडीशन जब होती है कि जब दोनों ही एंड कॉमन होती है, किसी दोनों ही एंड रजिस्टर एक किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना कि पॉइंट अगर कहीं पर कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आता है, केवल इस तरह का जो वायर होता है इसे कनेक्टिंग वायर बोलते हैं, और अगर बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आता है तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा ना जब पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, आई इंटू आर। जब आर आएगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि सर्किट का जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच में कुछ नहीं, आर नहीं आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो दो पॉइंट कंसीडर ना करके, अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी में सेम है तो दो अलग अलग पॉइंट कंसीडर ना करके उनको हम सेम पॉइंट कंसीडर करते हैं। यानी इस पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग ना होकर के, चूंकि पोटेंशियल सेम है तो दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ये सपोज दैट रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो देखो ऐसे ही इस, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, तो इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, ए से, इसका भी एक एंड किससे कनेक्टेड है, ए से, और इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, ए से। ऐसे ही इसका दूसरा एंड बी, इसका दूसरा एंड बी, और इसका दूसरा एंड बी। तो इस तरह से क्या है कि इस तरह से हमने क्या देखा कि इस कॉम्बिनेशन में जो दोनों के दोनों एंड होते हैं वो कॉमन होते हैं। जब कभी भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कैसे पहचान होगा कि उसके दोनों ही एंड क्या होंगे, कॉमन होंगे। सपोज दैट इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो कि V वोल्ट का है, और इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सपोज दैट वो R है, इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे। सपोज दैट यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, I करंट फ्लो करेगा। अगर सेम बैटरी से जोड़ें तो सेम करंट फ्लो करेगा। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि सेम बैटरी से जोड़ें तो सेम करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब ये जब यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा, करंट यहाँ पर इसके पास तीन रास्ते अवेलेबल हैं, या इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ पर आने के बाद ये करंट क्या होगा, बटेगा। तो मान लो इधर करंट I1 गया,
इधर करंट I2 गया और इधर करंट क्या हो गया, I3 गया। तो यही करंट जो यहाँ पे आ रहा है यही 3 रास्ते में बट रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट चार्ज के कारण होता है, चार्ज तो कंजर्व है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल करंट है जो आ रहा है उतना ही क्या होगा, जाना जितना जाएगा उतना ही आएगा, तभी तो कंजर्व होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 और R मैंने कहा था जब बीच में कोई सर्किट नहीं आता है, सर्किट एलिमेंट या रेजिस्टेंस नहीं आता है, तो 2 पॉइंट दो ना होकर के सेम पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव कनेक्ट एंड से कनेक्टेड है। जो इसका एक एंड है बीच में कुछ नहीं आ रहा है। जब रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा तो 2 पॉइंट दो ना होकर के एक ही पॉइंट होंगे। तो देखो इसका इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। ऐसे ही ये जो पॉइंट है वो किससे कनेक्टेड, नेगेटिव कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का कनेक्ट पोटेंशियल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। सेम R2 किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड है। R3 किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड है। तो इसलिए इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर 3 रेजिस्टेंसेस या 4 रेजिस्टेंस या n रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनमें जो करंट फ्लो करती है वो सेम होती है। तो ध्यान रखना, अगर n रेजिस्टर्स हैं और वो अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across all register remains same। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और जो इसका इक्विवेलेंट होगा, देखो ये भी तो इस V से कनेक्टेड है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V के इक्वल होगा। यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में होता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट में होता है। अच्छा ये भी याद रखना कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है। अगर 3 या 4 रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, करंट जो फ्लो करेगी that will be same current in series combination, the current flowing through each resistors will remain same। okay अब अगर इसके लिए R1 के लिए, फॉर R1 के लिए अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1, या मैं I1 किसके इक्वल लिख सकता हूँ, या लिखता हूँ V अपॉन R1। ऐसे ही I2 किसके इक्वल हो जाएगा, V बाई R2 के इक्वल हो जाएगा। R3 किसके इक्वल हो जाएगा, V बाई R3 के इक्वल हो जाएगा। और इस इक्वेशन में अगर लिखना चाहूँ, यहाँ पर करंट क्या है, I इक्वल टू V इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा, या यहाँ पर क्या होगा, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई R लिख सकते हैं। अब इन चारों की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, जो यहाँ पर ये है इसमें क्या कर दे रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ किसमें, यहाँ से I की वैल्यू को, यहाँ से I1, यहाँ I2, यहाँ I3, तो मुझे क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू क्या है, V बाई R। ऐसे ही I1 किसके इक्वल है, V बाई R1। ऐसे ही V2 किसके इक्वल है, I2 किसके इक्वल है, V बाई R2। सेम V3 बाई V बाई R3, और V कॉमन होके कट जाएगा इसमें से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में कॉमन होकर कट जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस तरह से क्या होता है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस होते हैं। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंसेस हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब मान लो इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, इफ
n इक्वल रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तब क्या हो जाएगा, यानी R1 मान लो R2, ये सब किसके इक्वल है, द nth रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू R, सपोज दैट दीज आर इक्वल टू R, तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, और ऐसे करके क्या हो जाएगा 1/, तो देखो एन, इस टर्म को n टाइम्स जोड़ रहे हैं, तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा n/R, और जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो पलट देंगे, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R/n। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस कम हो जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, अगर दो रेजिस्टेंसेस का सर है, इफ टू रेजिस्टेंसेस आर देयर इन पैरेलल, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में आर इन पैरेलल, तब क्या हो जाएगा कि हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा R1 इंटू R2, और इधर ये मल्टीप्लाई होगा, इधर ये मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो इसमें R की इस तरह के रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये केवल दो रेजिस्टेंसेस के लिए अप्लाई होता है सिंपली, कि दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हैं तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक रेजिस्टेंस लिया और ये ऐसे लिया 2 ओम 2 ओम 3 ओम, और मान लो ए और बी के बीच में मैंने क्या कहा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो देखो ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं क्या हैं, पैरेलल में हैं, क्योंकि दोनों एंड क्या है, देखो इस अगर इस पॉइंट को कंसीडर करें तो इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, यहाँ से, और इसका एक एंड यहाँ से, और इसका दूसरा एंड, दोनों का दोनों एंड कॉमन है कि नहीं है। जब दोनों एंड कॉमन होगा तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस में होगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा। अब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस का इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा क्या हो जाएगा, दो रेजिस्टेंस सीधे क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा 1 ओम। और अब इसके जगह पे क्या है, दोनों के जगह पे हम क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट ये है तो दोनों को हटा करके हम क्या कर देंगे, केवल ये लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर क्या हो गया 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखो, अब जो ए और बी है, अब क्या है इनके ऑल्टरनेट एंड कनेक्टेड हैं, इसका एक एंड यहाँ खत्म हो रहा है तो दूसरा वहाँ शुरू हो रहा है, तो जब ऑल्टरनेट एंड्स होंगे तो अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अब ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट क्या होता है, जो इक्विवेलेंट होता है कितना होता है R1 प्लस R2, यानी कि नेट रेजिस्टेंस क्या 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 4 ओम हो जाएगा।